जय हिंद। 1 जनवरी 2023 को पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए चाइना ने आर्थिक मदद किया था और 1 जनवरी 2023 को जो है वो खरवास था। खरवास में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है, वो भी उस देश में जो कुछ दिन पहले तक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। खरवास भी एक कारण हो सकता है, हालांकि ये बातें जो है इस समय हमें नहीं कहना चाहिए। हम लोग बात करेंगे प्लेन हादसा पे कि आखिर जो है वर्तमान समय में नेपाल जैसे देश को 22 अलग अलग देशों ने बैन क्यों करके रखा है, जहां पे नेपाल का एयरलाइंस जो है नहीं जा सकता है, नेपाल का प्लेन नहीं जा सकता है। कहीं नहीं तो कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि नेपाल में बार बार प्लेन हादसा होता है और उसके पीछे अनेकों कारण हो सकता है। यति एयरलाइंस का जो प्लेन हादसा हुआ उसमें 72 लोग सवार थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर और भारत के 5 लोग थे। उसमें से उत्तर प्रदेश के एक ही जगह के 4 दोस्त थे। जब हम लोग खबर मतलब कि सर्च मारते हैं नेपाल प्लेन क्रैश, तो ये सारा डिटेल्स आता है। नेपाल हादसे में उजड़ गए 4 भारतीय परिवार। अनिल चलाता था पान कंप्यूटर की दुकान, फाइनेंस और भी बहुत सारी चीजें। एक पायलट थी, को पायलट थी, उनके पति जो है नेपाल में ही प्लेन हादसा के दौरान 2006 में मारे गए और उनकी पढ़ाई जो है 12वीं तक पढ़ाई जो है भारत में हुई थी और उसके बाद से वो अमेरिका में पढ़ाई की और उसके बाद से जो है ट्रेनिंग ली और उनका 100 घंटा पूरा होने वाला था। वो पायलट कैप्टन की जो उपाधि होती है वो बनने वाली थी, लेकिन चंद सेकंड पहले, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड पहले काठमांडू से जो है प्लेन उड़ता है और पोखरा एयरपोर्ट पे वो लैंड करने वाला होता है। यति एयरलाइंस का जो प्लेन था वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल पुराना प्लेन था, जबकि एक पैसेंजर प्लेन का जो एवरेज लाइफ साइकिल होता है वो लगभग 25 साल होता है और कार्गो प्लेन का लाइफ साइकिल जो होता है वो 32 साल 6 महीने का होता है, यानी 32.5 साल का होता है। तो 15 साल पुराना प्लेन था, तो वो ज्यादा पुराना भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ है। नेपाल में जो है आधे आधे घंटे की दूरी के लिए जो है वो लोग जो है प्लेन का सफर करते हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी उस हिसाब से नहीं है। काठमांडू से जो है वो प्लेन जो है शायद से 10:33 पे उड़ता है और 10 बज के मतलब 50 मिनट के बाद उसे लैंड करना रहता है पोखरा में। समय से 10 सेकंड पहले वो क्रैश हो जाता है। पहले पूरब दिशा से वो परमिशन मांगता है लैंड करने के लिए, वहां पे भी परमिशन दे दिया जाता है। फिर पश्चिम दिशा से मांगता है, वहां पे भी परमिशन दे दिया जाता है, लेकिन 10 सेकंड पहले वो क्रैश हो जाता है। ये नेपाल का जो दृश्य जो सामने आ रहा है वो कहीं नहीं तो कहीं जो है हम सभी को विचलित कर रहा है और इस प्रकार का हादसा जो है किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। और इस सिचुएशन में हर देश को जो है वैसे देश के लिए खड़े होना चाहिए। हम भारत के लोग जो है नेपाल के साथ खड़े हैं और भविष्य में हम लोग कामना करते हैं। देखिए, हम लोग जो है बहुत आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम दुख व्यक्त करते हैं, 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, लेकिन मौन धारण करने से और दुख व्यक्त करने से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए जो है हम लोगों को जो है भविष्य की प्लानिंग करनी होगी। जो मान लीजिए कि अगली बार से जो है प्लेन क्रैश ना करे, तो इसके लिए जो है कुछ नहीं तो कुछ करना होगा। जो मेंटेनेंस होता है, जो चेकिंग होता है, ये पायलट थी, इनको जो है कैप्टन की उपाधि मिलने वाली थी और इनके पति जो है 2006 में प्लेन क्रैश में ही वो मारे गए थे। अब जरा सोचिए, इनका कहानी जो है वो बहुत सारे लोगों को रुला रहा है और दुनिया में जो है नेपाल में जो है पिछले 12 साल में जो प्लेन हादसा हुआ है, बड़े बड़े प्लेन हादसे हुए हैं, उसका ये सारा डिटेल्स है। और इतना प्लेन हादसा जो है शायद ही किसी देश में होता है। अभी जो है 72 लोग जो है वो मारे गए हैं। उसके पहले जो है 29 मई 2012 को तारा एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ था, उसमें 22 लोग मारे गए थे। उसके पहले 2018 में नेपाल में यूएस बंगला एयरलाइंस का फ्लाइट जो है वो 211 क्रैश हुआ था, उसमें लगभग 51 लोग मारे गए थे। उसके पहले जो है तारा एयर फ्लाइट
193 क्रैश हुआ था 24 फरवरी 2016 को। उस हादसे में जो है लगभग 23 विमान में 23 लोग सवार थे और उस हादसे में जो है लगभग 23 लोगों के आसपास जो है मारे गए थे। उसके पहले भी जो है सीता एयर फ्लाइट 601 जो है क्रैश हुआ था 2012 में, 19 लोगों की मौत हुई थी। उसके पहले जो है 2012 में अग्नि एयर डोनियर 228 क्रैश हुआ था, उसमें जो है 21 लोग सवार थे और 15 लोगों की मौत हुई थी। उसके पहले जो है 2011 में बुद्धा एयर फ्लाइट 103 क्रैश हुआ था, उसमें 22 लोग सवार थे जिसमें 10 भारतीय थे और सभी लोग मारे गए। 2010 में जो है अग्नि एयर फ्लाइट 101 क्रैश हुआ था और इसमें जो है 14 लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में जो है अभी तक जो है जो बड़े प्लेन हादसे हुए हैं उसका कुछ डिटेल्स ये है। कोई रनवे पे टकरा गया, कोई ऊंचाई पे जो है वो टकरा गया और सबसे ज्यादा प्लेन हादसा वर्तमान समय में कहीं नहीं तो कहीं नेपाल में हो रहा है। नेपाल सरकार को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ जो है आप जरा सोचिए, जो देश पूरा हिंदू राष्ट्र है वहां पे जो है एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, मतलब कि जिस देश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो उसका उद्घाटन होता है और वो भी जो है खरवास के समय में 1 जनवरी को उद्घाटन होता है और खरवास जैसे खत्म होता है यानी 15 जनवरी को जो है खरवास खत्म होता है और उसी दिन एक बड़ा प्लेन हादसा होता है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है और वास्तु को तो सभी लोग मानते हैं, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो है हम लोग अगर कुछ, हालांकि इसके लिए जो है वही दोषी नहीं है, इसके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम भी दोषी है और इसके लिए बहुत सारा कारण भी दोषी है, लेकिन हर चीजों को जो है बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही साथ जो रख रखाव है, जो चेकिंग है, जो मेंटेनेंस है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और भारत के सभी लोग जो है इस दुख के घड़ी में मित्र देश नेपाल के साथ खड़े हैं और विनती है आप सभी से, जो मतलब कि जिनके भी परिवार जो है जिन्होंने अपने परिवार को इस प्लेन हादसा में खोया है उन सभी के साथ जो है हम सभी खड़े हैं और साथ ही साथ जो है सभी लोगों से विनती करना चाहते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है इस प्रकार की कमियां जो है बार बार आ रही है तो उसे जांचने की जरूरत है, उसे सही करने की जरूरत है। और भारत में भी बहुत सारे जगहों पे जो है बहुत सारी फ्लाइटें जो है बिना चेक जो है वो फ्लाई के लिए इजाजत दे दी जाती है। हालांकि जो फ्लाइट होता है उसमें इतना जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो उसमें बचने का चांसेस जो है वो 0 होता है। तो विनती है कि इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए और पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लेन की कंपनियां होती है वो कहीं नहीं तो कहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनियां होती है और चंद पैसों के लालच में, कुछ पैसा कमाने के चक्कर में जो है टाइम बचाने के चक्कर में जो है ना वो लोग ऐसा करते हैं कि जो जो चेकिंग करना चाहिए वो चेकिंग नहीं करते हैं और जिस वजह से जो है ये सारा प्रॉब्लम आता है। तो इस दुख के घड़ी में हम सभी नेपाल के साथ खड़े हैं और विनती करना चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई हादसा भविष्य में ना हो। इसके लिए नेपाल की सरकार, भारत की सरकार और दुनिया की अन्य देश जहां पे जो है एयरपोर्ट है, जहां पे जो है प्लेन की सवारी लोग करते हैं, वहां पे जो है इस प्रकार का एक नियम बनाया जाए कि